हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट इफ E and F are the midpoints of equal sides AB and AC of a triangle ABC, then now let's see the options. Option A, BF is equal to AC. Option B, CE is equal to AB. Option C, BF is equal to AF. And option D, BF is equal to CE. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि E और F जो हैं ये मिड पॉइंट्स हैं इक्वल साइड्स AB और AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC के। तो हमें बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, बेसिकली इसे हम यहाँ पर SAS कॉन्ग्रुएंसी भी बोल सकते हैं या फिर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी बोल सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें कि हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पर एक ट्रायंगल है ABC, ये एक ट्रायंगल है यहाँ पर। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास ये हो जाएगा ABC। अब इसमें E पॉइंट कहाँ पर है, ये मिड पॉइंट है AB का, ये मिड पॉइंट है AB का, और F जो है ये मिड पॉइंट है AC का। तो अगर अब हम E और F को ज्वाइन करें इस तरह से, और इसी तरह अगर हम B को F से, C को F से ज्वाइन कर दें, C को E से, एक्चुअली C को E से ज्वाइन करें यहाँ पर इस तरह से, तो अब हम यहाँ पर अब ट्राइंगल्स कंसीडर कर लेंगे। एक तो हम लेंगे यहाँ पर ट्रायंगल ABF, और एक लेंगे यहाँ पर हम ट्रायंगल ACE। तो अगर हम ये दो ट्रायंगल्स देखते हैं तो इनमें हमारे पास क्या होगा, एक तो AB इक्वल है AC के, ये हमें क्या है गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में ही कि AB और AC इक्वल साइड्स हैं। फिर एंगल A दोनों में क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों में कॉमन है, तो ये क्या है, ये कॉमन है। अब यहाँ से हमारे पास जो AF है वो इक्वल होगी AE के, बिकॉज हमारे पास E और F क्या हैं, दोनों मिड पॉइंट हैं AB और AC के, और AB AC हम जानते हैं ये इक्वल हैं। तो जो हमारे पास हाफ होता है इक्वल साइड्स का वो इक्वल होते हैं, और E और F यहाँ पर मिड पॉइंट क्या होता है, बेसिकली हाफ होता है। यहाँ पर ये यहाँ हम कहें मिड में लाई करता है किसी भी लाइन के। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि AF क्या है, हमारे पास AF जो है ये AC का हाफ है, और जो AE है ये AB का हाफ है। तो इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज AB और AC दोनों इक्वल हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये हैं हमारे पास हाफ्स ऑफ इक्वल साइड, हाफ ऑफ इक्वल साइड्स जो कि इक्वल होते हैं। अब यहाँ से हमारे पास हम क्या कह सकते हैं, तो कि हमारे पास जो ट्रायंगल ABF है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACE। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ट्रायंगल ABF कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACE के बाय SAS रूल, यानी कि साइड एंगल साइड रूल से। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहाँ पर BF जो है वो इक्वल होगा CE के बाय CPCT से, यानी कि CPCT से दोनों इक्वल होंगे। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट BF इज़ इक्वल टू CE। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।